अंजाम अगर गलत हो तो गलती शुरू की होती है, शिष्य अगर नालायक निकले गलती गुरु की होती है। कोई भी बच्चा अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको टीचर सही नहीं मिले। अगर उसको अपनी लाइफ में सही टीचर मिल जाएंगे, अच्छा पाथ दिखाने वाले टीचर मिलेंगे, तो बच्चा कहीं ना कहीं फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा करके दिखाएगा। और यही हर एक टीचर की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम है, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टीचर्स के बारे में। 5 ऐसे पॉइंट्स जो आपको टीचर के बारे में रियलिटी खोल के रख देंगे। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स का वो हाल है कि कहते हैं ना कि कुछ भी कर लो बस मास्टर ना बनना। तो टीचर्स के बारे में पहला पॉइंट है, वो है नो हाई सैलरी। यानी हमारे टीचर की सैलरी कितनी होती है? अगर आप गूगल की मानोगे तो 15,000 है, मेरी मानोगे तो 4 से 5,000 के भीतर है कोई प्राइवेट स्कूल का टीचर। अगर वो 9th तक पढ़ाता है, 8th तक पढ़ाता है, अगर वो 12th तक पढ़ाता तो उसकी सैलरी 10,000 हो जाती है। बट उसके आगे वो नहीं बढ़ पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सही क्वालिफिकेशन ही नहीं है, सही नॉलेज ही नहीं है। लेकिन अगर उसने नॉलेज ग्रहण भी कर ली, फॉर एग्जाम्पल उसके पास नॉलेज है, तो फिर और भी दिक्कत है। तो पहला पॉइंट है नो हाई सैलरी, यानी हमारे टीचर की सैलरी बहुत कम होती है। दूसरा पॉइंट है वो है नो क्वालिफिकेशंस। हमारे टीचर की जो क्वालिफिकेशंस है वो थोड़ी कम होती है, उनको और भी कुछ चीजें सिखानी चाहिए। वो लोग भी टीचिंग में आते हैं जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो एथिकल वैल्यूज जीरो होती। हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है, ये मैं आपको बताऊं। तो नो हाई सैलरी, इसका मतलब ये है कि हमारे टीचर्स की सैलरी कितनी है? बहुत कम है। कितनी है? अगर मैं गूगल की मानूं तो ये, अगर कोई टीचर जो है 5th से लेकर 8th तक पढ़ाता है तो उसकी सैलरी 10,000 से ऊपर है। लेकिन अगर मेरी मानोगे तो ये सैलरी 4,000 to 5,000 है, यानी कि 4 से 5,000 के अंदर ही है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, जहां तक मेरा मानना है कि मैं भी एक प्राइवेट टीचर रह चुका हूं। अगला जो पॉइंट है वो है कि इसमें सैलरी मिलती तो है लेकिन टाइम से नहीं मिलती है, बहुत दिन में बाद मिलती है, इसीलिए किसी टीचर का पढ़ाने में मन नहीं लगता। ये टीचर्स हार्ड वर्किंग है, बट इनको जब सैलरी नहीं मिलती है तो ये अपना हार्डवर्क पे नहीं कर पाते हैं। अगर आप टीचर को सैलरी टाइम पे देंगे तो टीचर सही टाइम पे अपनी नॉलेज को बच्चों तक पहुंचाएगा और आपके स्कूल के विकास में आपका प्रोत्साहित करेगा, आपको जो है राह दिखाएगा कि आपका स्कूल कैसे हो सकता है, और उसके बारे में और बहुत सारी चीजें वो आपको पथ प्रदर्शित करने का काम करेगा। जो पॉइंट है वो है क्वालिफिकेशन। एक टीचर की क्वालिफिकेशंस क्या होती है? अगर उसको एक टीचिंग की डिग्री होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल बीएड, डीएलएड। और अगर कोई बच्चा ये सब कर लेता है तो उत्तर प्रदेश में टेट और सीटेट निकाल लेगा तो वो जो है गवर्नमेंट टीचर बन सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है, वैकेंसी ही नहीं आ रही 4 साल से, तो वैकेंसी ऐसी नहीं आएंगी। और हमारे भारत देश में कम से कम 10 लाख टीचरों की जरूरत। अगर टीचर का इंटरेस्ट ही नहीं होगा टीचिंग में तो कैसे पढ़ाएगा? अगर तेंदुलकर जी का मन ही ना होता क्रिकेट खेलने में तो वो कैसे छक्के मारते, कैसे वो चौके मारते, कैसे वो 100 सेंचुरीज बना देते? क्योंकि उनका इंटरेस्ट था क्रिकेट खेलने में। लता जी का इंटरेस्ट था सिंगिंग करने में, इसलिए उनको सिंगर बनना था। मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाने में, इसलिए मैं टीचर बना हूँ। पढ़ने का इंटरेस्ट है इसलिए लर्नर बना हूँ। तो जो भी मन करे वो करो, ताकि फ्यूचर में उससे बोर ना हो। तो अगर टीचर का इंटरेस्ट होगा पढ़ाने में, वो कहीं ना कहीं उसमें टाइम नहीं देखेगा, पढ़ाएगा। तो किसी ने क्या खूब बात कही है, जिस चीज को करने में आपको घड़ी देखने को मन करे, समझ जाइए वो काम आपके लिए है नहीं। जिस काम में आपको लगे कि भाई कितना टाइम हो गया, वही आपका काम है असली। जैसे क्रिकेट खेलने में आता ना, तो जब इंटरेस्ट नहीं होता तो हम अपना उसमें डिसिप्लिन नहीं दिखाते हैं। कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, हम जब मन करते तब आते हैं, जब मन करते तब जाते हैं, पढ़ाने में मन नहीं लगता है। ये एक टीचर की बेसिक प्रॉब्लम्स है। ये तब होती है जब ये सारी चीजें नहीं हो। टीचर इन सब चीजों में ट्राई कर लेता है तो वो अदर प्रोफेशन में भागता है कि मुझे वहां से पैसे मिले, वहां से पैसे मिले, क्योंकि टीचर को अपना घर भी चलाना होता है। क्योंकि मास्टर साहब कहने से तो घर चलता नहीं है, उसके लिए जो है सही से पैसे होने चाहिए ताकि हम सही तरीके से अपना विकास कर सकें। हमारे टीचर्स के अंदर एथिकल वैल्यूज अगर नहीं होंगी तो टीचर एक उसी तरीके से है जैसा एक आईएएस ऑफिसर बिना एथिकल वैल्यूज के, कि वंचित वर्गों के बिना लाभ के वो अपना काम करते जा रहा है, उससे समाज को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो हमारे टीचर्स के अंदर कुछ एथिकल वैल्यूज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिस्पेक्ट की वैल्यूज होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, फेयर्स होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। जो टीचर्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स होता है वो होना चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या है? टीचर के जो एथिक्स है वो उसमें लिखे होते हैं और उसको उसे पढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ हमें लड़का और लड़की में फर्क करना भी देखना चाहिए कि लड़का है लड़की है तो उसमें अंतर भेदभाव मत करें, बस हाँ उनके लिए जो है एक समभाव रखें कि दोनों जो है समान भाव के। अब लास्ट पॉइंट करते हैं वो कैसे पढ़ाना है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ाना चाहिए, ताकि आप मेरे अंदर से कुछ 2-3 पॉइंट ले लें और उनको अपनी टीचिंग स्किल में यूज करें। वो अगर पढ़ाते हैं ना तो पहले बच्चों से कनेक्ट होइए। जाते ही नहीं तुरंत लेक्चर शुरू कर देना है कि व्हाट इज मेटल, व्हाट इज नॉन मेटल्स, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज फलाना, व्हाट इज धमाका।
हमें पहले बच्चों से कनेक्ट करना है। कैसे? और क्या हाल है? बढ़िया है। पढ़ के आए हो? हाँ पढ़ के आए। क्या पढ़े हो? वो पढ़ा था सर। अच्छा। और मम्मी पापा सब ठीक है? जो 4 लोगों से ऐसे पूछोगे, माहौल बन जाएगा क्लास का, कनेक्ट हो जाओगे बच्चों से। और जब कनेक्ट हो जाओगे तो आप अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर पाओगे। आप कहोगे टीचर का एक काम नहीं होता, टीचर का काम होता सिर्फ पढ़ाना। किसने कहा टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना होता है? टीचर का काम ये भी होता है कि बच्चे से कैसी बॉन्डिंग रखनी है, ताकि बच्चा जब आपको कोई परेशानी में हो ना तो आपको बता सके कि सर मैं इस समस्या से हूँ, मुझे कृपया करके बताइए कि इसका समाधान क्या हो सकता है। वही एक अच्छा टीचर है। क्लास का जो एक टीचर होगा ना, अपनी क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव रखेगा। बच्चे हर एक पॉजिटिव है। कुछ भी क्वेश्चन पूछे, यस सर, तो सर ये समझ में नहीं आया, ये क्या लिखा है सर बताइए। हाँ, उसमें फालतू क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, वो भी आपको मैनेज, लेकिन पॉजिटिव क्लास का एनवायरनमेंट बना रहेगा, इससे आपके लिए भी फायदेमंद होगी, जिससे आपके बच्चे जो है आपके प्रति समर्पित होंगे और आपको जो है वो रिस्पेक्ट देंगे। वो है इंकरेज लर्निंग। यानी हमें जो है बच्चों को लर्निंग के लिए, पढ़ने के लिए इंकरेज करना चाहिए, ताकि वो ऐसा ना, कोई बच्चा कमजोर है पढ़ने में तो उसको पूरी तरह से तुम गधे हो बिल्कुल, तुमको कुछ नहीं आता है, ना कभी आएगा। हर एक बच्चा अलग होता है। मैं अलग हूँ, आप अलग हो, आपकी सोचने की क्षमता अलग है, तो एक दूसरे से अलग है तो क्यों ना अलग होकर ही सोचा जाए और कुछ आगे बढ़कर अलग किया जाए। ये हर एक बच्चों के अंदर डेवलपमेंट करना होगा, ताकि हर एक बच्चा अपने आप में अलग हो, उसकी उनको पता चल पाए और वो आगे चल के कुछ बढ़िया करे। हमें बच्चों के अंदर एक रूटीन को क्रिएट करना चाहिए कि आज ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है। इस तरीके से अगर आप करते हो तो बच्चे के अंदर एक अच्छे तरीके से जो है डेवलपमेंट हो पाएगा रूटीन वाइज, ताकि उनको जो है मैनेजमेंट में कोई दिक्कत ना हो। वो है गिविंग अ मीनिंगफुल फीडबैक। यानी हमें बच्चों को ऐसा फीडबैक देना है। फीडबैक का मतलब क्या है? हम जो उनको पढ़ाते हैं ना, उनसे आउटकम क्या निकल रहा है ये भी हम सोचें। हमने जो पढ़ाया उनको समझ में नहीं आया तो क्या मतलब है ऐसे पढ़ाने का? तो वो चीज़ें हमें देखनी चाहिए। क्रिएटिव स्किल का यूज करना चाहिए। हमें अपने माइंड को और ज़्यादा शार्प करना चाहिए, ताकि हम बच्चों को और तरीके से पढ़ा सकें। हमें बच्चों को वोकेबलरीज पढ़ाना चाहिए, ताकि उनकी जो है बोलने की क्षमता और अच्छे से बढ़ सके। हम अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज करें, ताकि उनको जो है काफ़ी सारे नए नए शब्द सीखने को मिले। हमें उन्हें डेली मीनिंग्स पढ़ानी चाहिए, ताकि वो अच्छे से अच्छे शब्दों का उपयोग कर सकें। बच्चों के अंदर डेलिब्रेट प्रैक्टिस का भी उपयोग करना चाहिए, ताकि वो डेली प्रैक्टिस कर सकें और प्रैक्टिस कर करके ही जो है आगे बढ़ सकें, है ना? जैसे है नहीं कि अगर धीरे धीरे करते जाओगे तो आप हर एक चीज़ में मास्टर हो सकते हो। तो वो चीज़ करो जिसमें आपको मन लगता है और उसको करते जाओ तो उसमें आप मास्टर हो जाओगे। जैसे सचिन तेंदुलकर सर। इफेक्टिव क्वेश्चन आस्क, यानी हमें बच्चों से कहना है कि आप जो क्वेश्चन पूछे वो अच्छे होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए, फालतू के क्वेश्चन ना हो। जैसे पढ़ा रहे हो आप इंडस सिविलाइजेशन और बच्चा पूछ रहा है कि सर वेद पढ़ाइए, तो अभी वेद क्या होते हैं ये पूछेगा तो कोई सेंस नहीं निकलता ना, आगे पढ़ोगे तो उसको समझोगे। तो इस तरीके से होने चाहिए। बच्चों से कहिए कि आप इफेक्टिव क्वेश्चन पूछिए जो इस समय इस नॉलेज के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। मेरा लास्ट में सभी टीचरों से सिर्फ एक कहना है, अगर आप ये मेरी बात मान लो तो इतना मैं कह सकता हूँ कि आप आने वाले बच्चों का फ्यूचर चेंज कर दो। अगर टीचर अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो प्रत्येक बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राप्त कर सके। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का मतलब क्या है? कि वो एजुकेशन वो प्राप्त कर सकेगा जो कहीं ना कहीं आपका सपना था, कि आप अगर ऐसे पढ़े होते तो आप आज बेहतर कर रहे होते। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपके लिए सिर्फ ही अपनी पढ़ाई को छोड़कर वीडियोस बनाता हूँ, ताकि आपको कुछ नॉलेज मिल सके। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें आपको शेयर कर पाता हूँ।